पीएम किसान योजना के बारे में आप सभी जानते हैं। हर साल इस योजना के तहत 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को दी जाती है। ये राशि 3 बराबर किश्तों में सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। लेकिन जो खबर नहीं है वो ये है कि मोदी सरकार ने अब फर्जी लाभार्थियों पर बड़ा एक्शन लिया है। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान और इस वीडियो में जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में डिटेल में। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में लोकसभा में बताया कि पीएम किसान के तहत अब तक 416 करोड़ रुपए उन किसानों से वसूले गए हैं जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है, यानी योग्य नहीं है। जी हाँ, सरकार पीएम किसान योजना में सिर्फ पैसे लेती ही नहीं, वसूल भी लेती है। अगर आपने किसी फर्जीवाड़े के तहत खुद को बतौर किसान रजिस्टर करवाया है, अगर आप अब भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहीं आप भी तो वो अपात्र किसान नहीं हैं, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कौन लोग इस योजना का फायदा लेने के लिए पात्र यानी योग्य नहीं है, और अगर वो योग्य नहीं है और राशि लेते हैं तो उन पर सरकार किस तरह से कार्रवाई कर सकती है। ये जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर भी दी गई है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि कौन कौन लोग पात्र नहीं हैं। पहले नंबर पर आते हैं संवैधानिक पदाधिकारी, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल पद पर जो रहे हैं वो इसका लाभ नहीं ले सकते। दूसरा है वित्तीय लाभ वाले पेशेवर, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर जो वित्तीय लाभ में है इस योजना के लिए पात्र नहीं है। तीसरे नंबर पर आते हैं सरकारी कर्मचारी, केंद्र या राज्य सरकार के जो नियमित कर्मचारी हैं, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। हालांकि मल्टीटास्किंग स्टाफ, चौकीदार और चपरासी इस योजना के लिए पात्र हैं, उन पर किसी तरह की बाध्यता नहीं है। फिर आते हैं पेंशन भोगी, जिनकी मासिक पेंशन यानी मंथली जिन्हें 10,000 या उससे ज्यादा की पेंशन मिल रही है, वो लोग भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद वो लोग जो इनकम टैक्स भर रहे हैं, जो लोग आयकर भरते हैं, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है, वो रजिस्टर नहीं करवा सकते और इस योजना का लाभ भी नहीं ले सकते। फिर आते हैं प्रोफेशनल्स या फिर बिजनेसमैन, ऐसे किसान जिनकी आय कृषि से नहीं लेकिन व्यापार या किसी और तरह की प्रोफेशनल गतिविधियों से होती है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो इस वेबसाइट पर भी आपको दिखा देते हैं कि साफ तौर पर लिखा है कि गलत या फर्जी जानकारी देने पर लाभार्थी अयोग्य घोषित हो सकता है और उससे दी गई राशि वापस करनी पड़ सकती है। तो यह पूरा मामला, सरकार वसूल चुकी है 416 करोड़ रुपए उन किसानों से जो इसके लिए योग्य नहीं थे लेकिन जिन्होंने रजिस्टर करवाया था और पीएम किसान की राशि ली थी। और अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि किन लोगों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है या जिनसे राशि वसूल ली जा सकती है, तो वो लोग कौन हैं, तो ये सिलसिलेवार तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आप ये तरीके के काम करते हैं, इस तरह की नौकरी में है, तो सरकार आपसे वसूल लेगी पीएम किसान की दी हुई राशि भी, अगर आपने गलत तरीके से खुद को रजिस्टर कराया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना में सख्ती करने से जुड़ी और कौन सी बातें बताई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया है कि पीएम किसान योजना की जब शुरुआत की गई थी, तब किसानों का पंजीकरण राज्यों द्वारा स्वयं प्रमाणन यानी कि सेल्फ मोड में ही कर लिया गया था। उसी आधार पर किया गया था, जिसने खुद को डिक्लेयर कर दिया उसका रजिस्ट्रेशन हो गया था। उस समय राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया में सुधार किए गए, कई तकनीकी उपाय किए गए, जिनमें कि PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, UIDAI और आयकर विभाग के साथ डेटा इंटीग्रेशन जैसी व्यवस्थाओं को शामिल किया गया ताकि फिल्टर किया जा सके कौन योग्य है और कौन अयोग्य। अब इसमें आधार आधारित भुगतान और eKYC को भी अनिवार्य कर दिया गया है। और पीएम किसान योजना के तहत जो योग्य किसान है उनका लाभ सुनिश्चित करने के लिए अब भूमि रिकॉर्ड सीडिंग, आधार अधिकारित भुगतान और eKYC जो मैंने पहले बताया उन्हें अनिवार्य कर दिया गया है। और कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि जिन किसानों ने इन अनिवार्य मानकों को पूरा नहीं किया है, इन चीजों को पूरा नहीं किया है, उनकी किश्तें रोक भी दी गई हैं। और जैसे ही किसान अपनी अनिवार्य शर्तें पूरी कर लेंगे तो उन्हें जो उनकी रोकी गई किश्तें हैं उनका लाभ मिलना पूरा हो जाएगा। तो तमाम जानकारी है पीएम किसान योजना से जुड़ी जो
खेती किसानी से जुड़ी एक सबसे ज्यादा बेनिफिशियल योजना है, लाभ देने वाली योजना है। हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया है और आप मानकों पर खरे नहीं उतरते तो सरकार आपसे दी गई राशि भी वापस वसूल सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। खेती किसानी से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।